अगर आप हिसार से बिलोंग करते हैं तो इस सवाल का जवाब जरूर देना कि रात होते ही जो ये गायें हैं सड़कों के ऊपर, इतनी सारी गायें, ये क्यों बढ़ जाती हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा था कैटल फ्री हिसार का, और ये मुद्दा मैं तब से देखती आ रही हूँ जब मैंने 2019 के लोकसभा इलेक्शंस कवर किए थे, विधानसभा इलेक्शंस कवर किए थे, और सबसे बड़ा मुद्दा था कि हिसार को कैटल फ्री बनाया जाएगा, और कैटल फ्री बनाने के साथ साथ हिसार के अंदर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, सिविल हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाएगा, और इसके साथ ही बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाएगा। और आज 2026 चल रहा है, यानी कि लगभग 8 साल होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो चेंजेस हम लोग हिसार को लेकर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे, वो आज भी कहीं पर भी धरातल पर खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मैं सड़कों से गुजर रही हूँ, ये मील गेट का एरिया है, और इस मील गेट के एरिया से पहले मैं ऋषिनगर से आई हूँ। ऋषिनगर से लेकर अब तक मैं गायें ही गायें देखती जा रही हूँ। सड़क के ऊपर कहीं 7 गायें, कहीं 8 गायें, कहीं 1 गाय, उन्हें जाने कितनी सारी गायें, लगभग 50 गायें तो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। सवाल करना चाहती हूँ नगर निगम प्रशासन से, नगर निगम हिसार से, कि अगर इतने बड़े बड़े बिल हिसार के लिए पास करवाए जा रहे हैं, हिसार की उन्नति करवाने के लिए, हिसार का विकास करवाने के लिए, तो ये कैटल फ्री को लेकर जो झंडूर के अंदर गो अभ्यारण्य बनाया गया था, उसके अंदर क्या अचार बनाया जा रहा है? क्योंकि जो गो अभ्यारण्य बनाया गया था, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग डेज में जब मेयर गौतम सरदाना हुआ करते थे, तो 2000 से भी ज्यादा गायें पकड़ने का कार्य किया गया। हाँ, मेंटेनेंस वहां पर नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आई कि जो गायें हैं वो कचरा खाने के साथ साथ प्लास्टिक खा लेती हैं, और ऐसे में कई गायों के ऑपरेशन किए गए, लेकिन ऑपरेशन करने के बावजूद भी गायों को नहीं बचा पाया गया। तो अब मैं सवाल ये करती हूँ कि जो गो अभ्यारण्य है, कल हम लोग जाएंगे वहां पर, जाकर वहां के हालात देखकर आएंगे, और ये देख कर आएंगे कि जो गो अभ्यारण्य लगभग मेरे ख्याल से 4 करोड़ की लागत से बनाया गया था, 8 करोड़ की लागत से, सॉरी टू से 8 करोड़ की लागत से बनाया गया था, उस गो अभ्यारण्य के अंदर अब हो क्या रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया गया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे हिसार की गायों को पकड़कर वहां पर छोड़ा जाएगा। उसके बाद जगह जगह पर जो गाड़ियां हैं वो चलाई जाएंगी, जो गायों के लिए चारा भी इकट्ठा करेंगे, और इसके साथ ही गांव के आसपास के लोग भी जो है उनको डोनेट करेंगे घास फूस को, ताकि गायें वहां पर रहें, पालन पोषण अच्छे से हो सके। लेकिन आज 8 साल होने के बावजूद भी ये मुद्दा दब चुका है, छिप चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मन में है, लोगों के दिलों में है, लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस बीजेपी गवर्नमेंट के साथ थी लोगों की, वो कहीं ना कहीं धुंधली पड़ती हुई जा रही है, क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं उम्मीद टूट चुकी है, इस कगार पर आ चुकी है कि अब क्या होगा, अब ये गायें पकड़ी जाएंगी या नहीं पकड़ी जाएंगी। उस समय की बात है जब लोग इतने ज्यादा आंदोलन किया करते थे गायों को लेकर, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ गायें किस प्रकार से प्लास्टिक खाती है। ये यहाँ पर देखिए कितनी सारी गायें बैठी हुई है, और इसमें देखिए गायें किस प्रकार से मुंह मार रही हैं, पूरा कचरे के अंदर मुंह मार रही है, और सारी जगह पर प्लास्टिक ही देखिए। ये 2 सवालों को, 2 मुद्दों को खड़ा करता है, एक गायों को लेकर तो दूसरा साफ सफाई को लेकर। और ये पूरा का पूरा एरिया ऐसा है कि लोगों को अब मेंटेन करना आ गया है, मैनेज करना आ गया है कि किस तरीके से गायों के साथ अपना जीवन यापन करना है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब गो अभ्यारण्य बनाया गया था और गौ पकड़ने का अभियान चलाया गया था, तो उसके बावजूद भी बहुत सारी गायें हिसार की सड़कों पर घूमती हुई नजर आई थी, और नजर आने के साथ साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती थी गायों की वजह से। तो जब ये सवाल किया गया नगर निगम प्रशासन से कि अभी भी गायों से मुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है हिसार की, तो उनका एक ही बात को कहना था कि कुछ गायें जो है वो बरवाला की साइड से आ जाती हैं, बरवाला की साइड से आने के बाद उनको डेली पकड़ना बहुत मुश्किल है, तो जिसकी वजह से इनकी जो संख्या है हिसार के अंदर वो बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एक काम को रिपीटेडली 8 साल तक अगर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो तस्वीर हम देखना चाहते हैं, जिससे लगे कि हिसार की तकदीर चेंज हो गई है, वो शायद हमें देखने को मिलती। बाकी इस पूरी खबर को सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा, और एक दिन के अंदर लगभग कितनी गायें आप देखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका एक्सीडेंट हुआ है इन गायों की वजह से, वो भी आप जरूर बताइएगा कि कितनी बार आप दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। क्योंकि मैं तो खुद नील गाय की वजह से एक बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हूँ, ऑलरेडी मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे। जी, मील गेट का एरिया ये देखिए, कितनी सारी गायें, जहां पर भी आप नजर डालेंगे गायें ही गायें। ये देखिए, मतलब लोग अभी भी बैठे हुए हैं और रेडियां लगाए हुए हैं,
और इसके साथ ही गायें भी यहाँ पर लाइक इतनी सारी खड़ी हैं। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हिसार की तस्वीर के साथ साथ तकदीर भी बदले तो अपना कमेंट डालना मत भूलिएगा और ये बताना ना भूलिएगा कि हिसार के अंदर और क्या क्या बड़े बदलाव आप आने वाले समय में देखना चाहते हैं, क्योंकि 2029 को आने में 29 को आने में सिर्फ और सिर्फ 3 साल का समय ही बचा है। तो 3 साल के अंदर बीजेपी क्या क्या चेंजेस करवाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है हिसार प्रशासन को लेकर, बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर। थैंक यू सो मच एवरीवन।